हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से करंट से जुड़े एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी के बारे में। तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके की रहने वाली है आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है। इसके साथ ही अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे वीडियो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग मेरे वो वाले सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि गूगल, टेमासेक और बेक एंड कंपनी की रिपोर्ट लाई गई है। इसमें इन्होंने भारत की इंटरनेट इकोनॉमी के बारे में बताया है। तो अब इन्होंने क्या क्या बताया है मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, यानी कि गूगल है, टेमासेक है, ये भी कई सारी कंपनीज ही हैं। तो उनके द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 2030 तक, यानी कि आने वाले वर्षों में भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है, यानी कि इंटरनेट इकोनॉमी है, वो 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी कि हमारी कंट्री में जो टोटल इंटरनेट यूज़र हैं वो 70 करोड़ हैं अभी, और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और हमारे देश की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था का, यानी कि अगर हम लोग कहें जो इंटरनेट वाली जो डिजिटल दुनिया है उसका जो हमारी जीडीपी है उसमें योगदान और बढ़ जाएगा, और हमारी जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री में जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो हम लोग कहें जो हमारे देश की जनसंख्या है वो मोबाइल पर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती है। जिसमें एक इन्होंने कैलकुलेशन किया है, एक डाटा निकाला है जिसके अकॉर्डिंग औसत अगर हम लोग बात करें, यानी कि एवरेज 6.5 घंटे ऑनलाइन समय हमारे देश के लोग जो हैं वो व्यतीत करते हैं। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में 70 करोड़, यानी कि इतनी बड़ी आबादी, बहुत से देश तो इतनी बड़ी आबादी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी तो उनके देश की जनसंख्या ही नहीं है। लेकिन इतनी हमारे देश में इंटरनेट यूज़र्स हैं जो कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक हमारे देश की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा हम लोग देख सकते हैं, बड़ी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की जो इंटरनेट यूज़ करती है, इंटरनेट पर हम लोग कहें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करती है, जिसमें 6.5 घंटे, इतना कहीं भी किसी भी देश में इतना ज़्यादा लोग टाइम इंटरनेट पर स्पेंड नहीं करते हैं जितना कि हमारे देश में करते हैं। तो ये इस रिपोर्ट में कुछ कुछ बातें कही गई हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इसमें 3 डायमेंशन पर फोकस किया गया है। पहला तो है, इन्होंने इस रिपोर्ट में भारत का शब्द यूज़ किया है, भारत एक अवसर, यानी कि इंडिया दी अपॉर्चुनिटी। इस रिपोर्ट में इन्होंने भारत शब्द का यूज़ किया है क्योंकि हमारे देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो अभी भी गांव में रहती है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गांव की जो जनसंख्या है वो अब इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा करेगी। यानी कि मोस्टली शहरों में तो ज़्यादातर लोग इंटरनेट का यूज़ करते ही हैं, लेकिन अब गांव में भी इंटरनेट की पहुंच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और अब गांव की जनसंख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिजिटल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर बढ़ेगी। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, इसीलिए इसमें भारत शब्द का यूज़ किया गया है, भारत एक अवसर, ये इस रिपोर्ट का टाइटल है या फिर ये कहा गया है इसमें। इसके बाद दूसरा इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है, वो किया गया है कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है वो कंटेंट क्रिएटर्स का है, तो इसे कंटेंट क्रिएटर्स का युग कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
इसमें सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बढ़ावा मिलेगा आने वाले टाइम में। तो इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर भी फोकस किया गया है। तो ये क्या होती हैं इनके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो ये 3 डायमेंशन पर ये जो पूरी रिपोर्ट है वो लाई गई है। तो अब इन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडिया दी अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी कि भारत एक अवसर के बारे में इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो मोस्टली जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश की अभी भी मोस्टली जनसंख्या जो है वो गांव में ही रहती है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आने वाले टाइम में गांव की जो आबादी है अगर हम लोग बात करें उसकी तो 4.3 गुना तेज़ी से इंटरनेट आबादी बढ़ेगी। यानी कि गांव के जो लोग हैं वो अभी जितने लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं उससे 4.3 गुना ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करने लगेंगे 2030 तक, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। जबकि अगर शहरों की बात करें तो शहरों में सिर्फ 3.5 गुना ही लोग बढ़ेंगे। यानी कि इस रिपोर्ट का ये कहना है कि गांव में ज़्यादा वृद्धि होगी लोगों की इंटरनेट यूज़ करने की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो 70 करोड़ मैंने अभी बताए जो हमारे देश में इंटरनेट यूज़र हैं उसमें से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी हम लोग समस्या देखते हैं कि मतलब उनको इंग्लिश का इतना नॉलेज नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो लोग इंटरनेट की ज़रूरत क्योंकि पड़ रही है, क्योंकि अब का टाइम ऐसा होता जा रहा है कि बिना इंटरनेट के काम नहीं चल सकता है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसी कोशिश कर रही हैं कि मोस्टली जो ऐप्स हैं या फिर जो लैंग्वेजेस हैं उन ऐप्स की वो हिंदी में ट्रांसलेट की जा सकें। तो इसी तरीके की कई सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके की कोशिश कर रही हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग जो हैं या फिर अगर हम लोग कहें ऐसे लोग जो इंग्लिश उतना अच्छा नहीं जानते हैं वो भी डिजिटल ऐप्स का यूज अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ये आप लोगों ने भी देखे होंगे कि कई सारे जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं वो अब बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने लगे हैं। तो ऐसी कई सारी कंपनियां कोशिश कर रही हैं। तो अभी के डाटा के अकॉर्डिंग ये है कि 70 करोड़ लोग हमारे देश में इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनमें से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी उनको यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि छोटे शहर यानी कि गांव के आसपास के जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर मार्केटिंग करना भी आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो लोग मतलब इन कंपनियों का ये कहना है कि वहाँ पर मार्केटिंग करना शहरों के कंपेयर में जो बड़े शहर होते हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा सरल होता है, वहाँ पर सरल तरीके से मार्केटिंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर इन्होंने ये भी कहा है कि गांव के जो लोग हैं या फिर जो गांव के आसपास जो छोटे शहरों के लोग हैं वो इन्फ्लुएंसर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी कि मोस्टली कोई ना कोई किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, इसीलिए इसे भारत कहा गया है, यानी कि भारत एक अवसर के रूप में कहा गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट का सीधा सा यही मतलब है कि जो हमारे देश की गाँव की जनसंख्या है वो अब उसकी इंटरनेट में भागीदारी आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है कंटेंट क्रिएटर्स का युग। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आजकल ब्लॉग्स बनाने का जो काफ़ी ज़्यादा वो चला है, उसमें कई सारे लोग जो हैं जैसे चाहे गांव से हो या कहीं से भी हो, अगर उनको किसी भी तरीके का कुछ भी आता है, कुछ भी उनके अंदर टैलेंट है तो यूट्यूब के माध्यम से, इसके अलावा पहले तो टिकटॉक भी हुआ करता था, इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से कई सारे तरीके हैं जिसके जरिए गांव के जो लोग हैं या फिर जो छोटे स्तर के लोग हैं वो भी अब अपना टैलेंट बड़े स्तर पर दिखा सकते हैं। तो ये भी हम इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारे देश में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है और वो कुछ ना कुछ अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि यूट्यूब पे तो कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो यही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो टाइम है वो अब कंटेंट क्रिएटर्स का टाइम है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब अपना टैलेंट दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग माध्यम अपना रहे हैं। जैसे यूट्यूब काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं वो
अपना जो टैलेंट है वो बड़े स्तर पर दिखा पाते हैं। तो ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमारे अभी जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जिनके भी यूट्यूब चैनल हैं, उनके जो सब्सक्रिप्शन हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी इन्होंने ये कहा है कि ये जो टाइम है वो कंटेंट क्रिएटर्स का टाइम है। तो ये इस रिपोर्ट में कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बोला गया है और ऐसा कहा गया है कि आने वाले टाइम में इस तरीके की और भी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं। तो ये वाला जो टाइम है वो कंटेंट क्रिएटर्स का टाइम है। छोटे लेवल के जो लोग हैं जो अपना टैलेंट पहले दुनिया के सामने दिखा नहीं पाते थे, वो भी अब अपना टैलेंट बड़े स्तर पर दिखाने लगे हैं। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा इसमें जो तीसरा फोकस किया गया है वो किया गया है सास यानी कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में। अब ये क्या होती हैं? तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे किसी भी तरीके का कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी तरीके का मतलब कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि जोहो एक कंपनी है, वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है और फिर उन इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जो कंपनियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनियाँ कह रहे हैं, तो वो उनके साथ कॉन्टैक्ट करती हैं, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो इस तरीके से एक तरीका का हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में बढ़ेगी, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत हर फील्ड में पड़ती रही है। तो यही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनियां हैं, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्री है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और ये सबसे ज़्यादा आशावादी बताया जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में इससे बहुत सी आशाएं की जा रही हैं, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी जैसा टाइम चल रहा है उसमें जितनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ रही है, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो और भी तेज़ी से बढ़ेगी, तो और भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो इस वजह से ये वाली जो कंपनियां हैं जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनियां या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्रीज कही जाती हैं, उनकी आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अभी जो इनका हिस्सा है, जो वर्ल्ड लेवल पर इनका हिस्सा है वो 20% है, लेकिन 2000 ये 2% लिखा हुआ है, यहाँ पे 2% है, ये 20% नहीं है, ओनली 2% है। और 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 12% हो जाएगा। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 2018 में ओनली 2 सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्रीज़ थी जो कि यूनिकॉर्न थी, अब उनकी संख्या बढ़ के आने वाले टाइम में 20 हो जाएगी। तो ये भी कहा जा रहा है, यानी कि 2018 में जो डाटा निकाला गया था उसके अकॉर्डिंग जो 2 सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्रीज़ थी, केवल वो ही यूनिकॉर्न थी। अब यूनिकॉर्न कौन सी कंपनियां बनती हैं? तो यूनिकॉर्न कंपनियां वो बनती हैं जिनकी जो हम लोग कहें कीमत है या जिनकी जो अर्निंग है वो $1 बिलियन हो जाती है, वो जो कंपनियां होती हैं वो यूनिकॉर्न कही जाती हैं। तो अब यूनिकॉर्न की भी संख्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अब यूनिकॉर्न काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। तो ये इस रिपोर्ट में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये 3 जो मेन डायमेंशन थे जिनके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया था वो मैंने आप लोगों को बता दिए। सबसे पहला तो यही था कि जो हमारे देश के जो गाँव में जनसंख्या बसती है उसका अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा भागीदारी देखने को मिलेगी, उन लोगों की इंटरनेट भागीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, यानी कि ये वाला जो टाइम है वो कंटेंट क्रिएटर्स का टाइम हमें देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो अपना टैलेंट बड़े स्तर पर दिखाएंगे। और तीसरा मैंने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, तो आने वाले टाइम में इनकी भी और ज़्यादा वृद्धि होगी और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ डाटा भी दिखाना चाहती हूँ। ये हमारी इंटरनेट
जो इकोनॉमी है, इंटरनेट कंजप्शन है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये दिखाया गया है कि जो टाइम स्पेंड किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कितना है। तो ये अदर कंट्रीज़ जो हैं उनसे कंपेयर किया गया है, जैसे कि यहाँ पे चाइना का किया गया है, उसके बाद ये अदर कंट्रीज़ हैं, ये यूएसए का है और हमारे देश का ये यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सोशल मीडिया के बारे में तो उसका भी यहाँ पे दिया गया है कि चाइना का इतना है, बाकी देशों का इतना है, उसके बाद फिर यूएसए का इतना है और हमारे देश का इतना है। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के बारे में भी बताया गया है। तो ये भी आप लोग अपने देश का देख सकते हैं और बाकी चाइना और यूएसए का भी यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली चाइना, यूएसए और इंडिया, इन तीनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है इंटरनेट कंजप्शन के क्षेत्र में। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है हमारी इंटरनेट इकोनॉमी के बारे में। तो ये भी दिया गया है, ये जो ब्लू कलर से दिया गया है वो इंटरनेट इकोनॉमी के बारे में दिखाता है और जो येलो कलर से दिया गया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में दिखाता है। तो ये भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है। 2010 में इतना ओनली $10 बिलियन जो है उतनी हमारी इंटरनेट इकोनॉमी हुआ करती थी और $60 बिलियन जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हुआ करता था। 2022 में जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो बढ़कर $175 बिलियन हो गई है, जबकि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो $350 बिलियन तक पहुंच गया है। और अब ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर हो जाएगी हमारी इंटरनेट इकोनॉमी और 1000 बिलियन को ही 1 ट्रिलियन कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि 2030 तक हमारी जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन हो जाएगी। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन, उसमें 1 ट्रिलियन होते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो $1550 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये भी आप लोग इस डाटा के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं और ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं भी यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।